बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और तीसरे टेस्ट मैच का आगाज़ होने वाला है। और इससे कबल पाकिस्तान टीम का जो ऐलान किया गया 11 रुकनी, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। जो टीम में दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी, फातेह टीम थी, उसने तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को फतह दिलाई और साजिद खान, नुमान अली की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग रही उस टेस्ट मैच के अंदर और पाकिस्तान को फतह दिलाने में बड़ा अहम रोल रहा उनका। और साथ साथ क्योंकि अब तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा और अगर पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल कर लेता है तो तवील अरसे के बाद पाकिस्तान भी सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ है जीतने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस विकेट पर जहां पर यह टेस्ट मैच खेला जाना है, और तब्दीली तो पाकिस्तान टीम में कुछ नहीं हुई है, तो ऐसा लगता है ये विकेट भी स्पिनर को सपोर्ट करेगी। और कल भी हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे जाहिद महमूद के हवाले से कि जाहिद महमूद को मौका मिलना चाहिए उनको प्रूफ करने का कि उस टीम का वो हिस्सा है। गो के दूसरे टेस्ट मैच में 6 ओवर्स उन्होंने कराए और भरपूर मौका नहीं मिला, लेकिन जरा ये कह रहे थे कि इस टेस्ट मैच में उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, उनकी जगह एक फास्ट बॉलर खेलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और टीम में जाहिद महमूद मौजूद है और एक और अच्छा चांस है जाहिद महमूद के लिए कि अगर उन्हें इस विकेट से हेल्प मिलती है, आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक अच्छा साइन रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान टीम ने इसके बाद वनडे मैचेस ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है और उसके साथ साथ जिम्बाब्वे और फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलना है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच खेलना है। तो अगर जाहिद यहाँ परफॉर्म करते हैं तो उनकी जगह बड़ी परफेक्ट होती हुई दिखाई देगी इस मैचेस के अंदर। क्योंकि टेस्ट मैचेस के लिए अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनता दिखाई दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर शायद मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हुरैरा के साथ ज़्यादती हुई है। साइम अय्यूब, अब्दुल्ला शफीक दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। शायद ऐसा लगता था कि इस टेस्ट मैच में उनकी जगह बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा उनके लिए भी नहीं हुआ और शायद एक और इंतजार करना पड़ेगा मोहम्मद हुरैरा को अपने टेस्ट डेब्यू के लिए। इस पर हम जरूर आज हुरैरा के हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और साथ साथ पाकिस्तान की शाहीन टीम आज अमारात के खिलाफ मैच खेल रही है और उस मैच में यूएई के खिलाफ क्या पोजीशन है पाकिस्तान की, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और शाहनवाज धानी के हवाले से हम थोड़ा सा बात करेंगे इस मैच में, जहां शाहनवाज धानी ने बड़े जबरदस्त परफॉर्म किया हुआ है और अब तक वो 4 विकेटें लेने में कामयाब हो चुके हैं। इस पर जरूर गुफ्तगू रहेगी शाहनवाज धानी के हवाले से भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे का टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का जो खेप है उसे हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं इस दोनों सीरीज के अंदर, उस लिहाज से हम अपने गुफ्तगू का यहां पर आगाज भी करेंगे। और साथ साथ क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं और ग्रास रूट लेवल में अगर देखें तो 26 अक्टूबर से जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज होने वाला है। 16 रीजनल की 18 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी कि तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और उसके लिए भरपूर तौर पर तैयारियां पाकिस्तान की जितनी भी रीजनल की टीमें हैं वो दिखाई दे रही हैं। और साथ साथ क्योंकि इस वक्त अगर मैं थोड़ी सी कराची की बात करूं तो कराची में बड़ा ज़बरदस्त है क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जो पीसीबी रीजनल इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है और जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने दाऊद स्पोर्ट्स को जो है 173 रन से शिकस्त दी है। और इस मैच की खास बात पाकिस्तान के उभरते हुए और अगर कहा जाए तो PSL की दरियाफ्त, लेकिन उससे कबल वो डोमेस्टिक सीजन और मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से खेलने के ख्वाहिशमंद उस्मान खान ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का इस मैच में मुजाहरा किया और उन्होंने बड़ी जबरदस्त 124 रन की बारी खेली है और जहां उनकी टीम ने उनकी इस इनिंग की बदौलत जो है कामयाबी हासिल की है। लेकिन साथ साथ इस टूर्नामेंट में एक और उभरता हुआ सितारा निकलकर सामने आया था सिंध प्रीमियर लीग से, और जिसने शायद बहुत से लोगों को यह मजबूर कर दिया था कि उसके अंदर टैलेंट बहुत है और उस टैलेंट रखने वाले क्रिकेटर्स को बांग्लादेशी लीग के लिए भी हायर कर लिया गया। ख्वाजा नाफे जिन्होंने 69 रन की बारी खेली और बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है और शायद ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल करीब में भी जिस तरह हम कामरान के लिए आवाज़ बुलंद करते दिखाई दिए कि इसे टीम में होना चाहिए, जिस तरह हम हुरैरा के हवाले से बात करते हैं, कामरान मिन्हास के हवाले से बात करते हैं, उसके अलावा अगर दीगर प्लेयर जो नौजवान हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं कि उन्हें टीम में होना चाहिए, तो ख्वाजा नाफे भी उनमें से एक है और जिनकी सलाहियतें शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक अब पहुँचना शुरू हो गई होंगी।
होंगी, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त वो बारी खेलने में कामयाब होते हैं। तो चलें इससे शुरुआत करते हैं पाकिस्तान शाहीन की टीम से। और उन्होंने जो है मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ आज मैच खेल लिया और पाकिस्तान ने जिस तरह बैटिंग किया। अब शाहनवाज धानी की बात कर रहा था जिन्होंने अब तक 4 विकेट इस मैच में हासिल किया, उस हवाले से ज़रूर बात करूंगा और फिर नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से ज़रूर बात करूंगा। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमेशा की तरह जो है इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, उसके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमेशा की तरह यहाँ मौजूद है, दोनों स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और शुरुआत है इकबाल मेमन साहब से करते हैं। इकबाल साहब, शाहनवाज धानी बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे, आप समझते हैं कि ये 2 टूर्स में हमें अपने नौजवान खिलाड़ियों को भरपूर अंदाज में चेक कर लेना चाहिए? क्योंकि हम शाहीन को चेक कर चुके हैं, नसीम को चेक कर चुके हैं, उसके अलावा अगर हम देखें तो नौजवानों की एक खेप आ रही है, आमिर जमाल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वसीम जूनियर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे की मैं खासकर बात कर रहा हूं। तो अब शाहनवाज धानी भी जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और हसनैन जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आप समझते हैं कि हमें गाए बगाए इन प्लेयर्स को चेक कर लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए, फिर चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हमें खेलने हैं? पूल सिस्टम होना चाहिए और उसमें रोटेशन पे ये बॉलर्स को और खिलाड़ियों को खिलाते रहे, क्योंकि देखें पूल होता है और ये अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भरपूर तरीके से कंटिन्यूसली जो है वो भरपूर परफॉर्मेंस दी है। शाहनवाज धानी ने तो मतलब है कि फ़र्स्ट क्लास में भी और जो भी वनडे के मैचेस हैं या 2020 है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर आपने देखा कि हसनैन जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। पिछले जो चैम्पियंस कप था उसमें उन्होंने तकरीबन 13 विकेटें या पता नहीं 17 विकेटें ली थी। और दूसरी बात यह कि वो स्पीड से भी करवा रहे थे, जो इस वक्त लगता है कि पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर हैं। और फिर आपके पास मतलब जो है वसीम जूनियर हैं, वो उन्होंने हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी दी है और डेथ ओवर में जो है बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं वो, और वो ऑलराउंडर भी हैं। फिर आमिर जमाल ने टेस्ट क्रिकेट में भी और वैसे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उनके भी भरपूर चांसेस हैं आमिर जमाल के एक जो है मतलब अगर इमरान खान नहीं तो इमरान खान के करीब करीब का ऑलराउंडर डेवलप हो जाए। तो ये आपको कंटिन्यूसली जो है ना एक पूल सिस्टम एक तो होना चाहिए, जो भी आपके अच्छे खिलाड़ी हैं वो उस पूल में हों। फिर रोटेशन बेसिस पे देखें, हम कोई भी चीज़ जो है अपना शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह को भूल नहीं सकते, वो एक बेहतरीन उनकी खिदमात हैं हमारे लिए। लेकिन उनके अलावा और उनकी सपोर्ट में ये जो मैंने नाम लिए हैं जिसमें शाहनवाज धानी है, हसनैन है, वसीम जूनियर है, आमिर जमाल है और भी बहुत सारे, मीर हमज़ा हैं और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं जो पूल में होने चाहिए। और गाय ब गाय मौका उनको दिया जाए जब भी मतलब, और रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। आप देखें कि हम समझते हैं कि इंग्लैंड जो है वो कुछ फास्ट बॉलर्स को बिठा देती है फिर दूसरों को लेके आती है, ये रोटेशन पॉलिसी है। उनको पता है कि फास्ट बॉलर्स जो है वो गर्मी में फटीक हो जाते हैं, वैसे भी जहाँ फटीक हो जाते हैं, तो वो हमेशा नए टेस्ट में फ्रेश होते हैं। तो यही चीज़ हमें भी करनी चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का है और उसके बाद फिर चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ इसी से शुरू। चलिए इसी पे जावेद इकबाल भट्टी से भी राय लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे इससे? शाहनवाज धानी, मोहम्मद हसनैन, आप समझते हैं कि इन्हें ऑस्ट्रेलियन टूर और जिम्बाब्वे टूर में चेक कर लेना चाहिए कि किस किस्म की परफॉर्मेंस है? क्योंकि हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है और होम ग्राउंड पर खेलने हैं, तो इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ये 2 टूर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी मन भाई, देखें आपको पता है कि जिस तरीके से हमारे जो मैन बॉलर्स हैं उनकी जो कारकर्दगी, हालिया कारकर्दगी, आप शाहीन शाह अफरीदी की भी देख लें, नसीम शाह की भी देख लें, कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। लेकिन आपको पता, हमने लॉन्ग टर्म अगर मंसूबा बनाना है तो हमें इन प्लेयर्स को जो है इन्हीं 2 टूर्स में चांस देना चाहिए। शाहनवाज धानी देख लें, बहुत फर्स्ट क्लास बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग फॉर्म तो उनकी कंटिन्यू, और जिस तरीके से पाकिस्तान चैलेंज कप में आपने हसनैन की परफॉर्मेंस देखी, थ्रू आउट परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इन बॉलर्स की, आमिर जमाल हो गया, मीर हमज़ा हो गया, देखें बॉलर तो हमारे पास है, लेकिन मकसद यही है कि जिस तरीके से अब ये 2 टूर्स हैं ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, अगर हम चाहें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे, और जिस तरीके के अभी बोर्ड फैसले हो रहे हैं हमारी क्रिकेट के, जैसे सबसे आकिब जावेद और अलीम डार साहब आए,
तो हो सकता है इन बॉलर्स को भी आजमा लिया जाए, क्योंकि उसके बाद हमने अपने घर में जो है चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल अपने घर में चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है और इसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी टीम सिलेक्शन को बनाना पड़ेगा। और इसी हवाले से अब हमारे साथ यूके से ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, वेटरन क्रिकेट भी खेलते हैं, हारून नासिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हारून नासिर साहब, मैं आपसे ये जरूर आज पूछना चाहूंगा क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी करीब है, 2 इंपॉर्टेंट टूर पाकिस्तान के हैं इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, जहां हमें वनडे मैचेस खेलने हैं। मैं खासकर कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे फास्ट बॉलर का कैप है, अगर शाहीन और नसीम को थोड़ा सा पीछे रखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हम इसमें 2-3 बॉलर्स को चेक कर सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ बात कर रहे थे शाहनवाज दानी की, मोहम्मद हसनैन की बात कर रहे हैं, मीर हमजा की बात कर रहे हैं, साथ साथ नौजवान उभरता हुआ एक और बॉलर है और काफी दराज कद है मोहम्मद जीशान, जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है, उस हवाले से बात कर रहे हैं। जमान खान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि इन बॉलर्स को अब कम से कम वनडे, जो हमें ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर्स में वनडे मैचेस खेलने हैं, वहां पर इन बॉलर्स को अगर चेक कर लिया जाए तो सूदमंद साबित होगा? क्योंकि हमने तो शाहीन और नसीम को चेक किया, हमारे लिए सीनियर है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, तो अगर ये इन बॉलर्स को वहां पर जो बकिया बॉलर्स है उनको चेक कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमें अंदाजा हो जाएगा हमारे पास फास्ट बॉलिंग का खेप कितना मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है ना, इसके अंदर आपके पास जो हसनैन है उसके पास तो एक काफी एक्सपीरियंस है बिग बैश का। इसके अलावा जो है आपके पास जो बॉलर्स हैं उनको आप चांस जरूर दें। और ऑस्ट्रेलियंस विकेट्स ऐसी विकेट्स होती हैं जहां आपके फॉलोअर्स फास्ट बॉलर जो है वो बन जाते हैं। तो आप जिनको भी आप समझते हैं कि वो आपके प्रॉमिसिंग बॉलर्स हैं, उनको जरूर उधर चांस देना चाहिए। और जिनको बिल्कुल चांस नहीं मिला उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं उधर इस किस्म की अपना टूर्नामेंट्स के अंदर। और बाकी रहा ये कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, आप इनके बगैर अगर आप जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अब आपको देखना तो टारगेट तो ये होना चाहिए ना कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कौन से बॉलर्स जो है वो आपकी इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो यूजफुल होंगे, कौन से बॉलर्स जो है वो उन पे आप इन्हिसार कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टूर इज इंटायरली डिफरेंट। उधर आपके बॉलर्स जो हैं वो जिनको भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जिनको भी आप आजमाना चाहें, बिल्कुल आजमा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल आजमा सकते हैं हारून साहब, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग के शोबे पे बात कर ली है। माजी अगर थोड़ा चले जाए हम तो सईद अजमल, सकलैन, मुश्ताक अहमद पाकिस्तान को पंजा आउट कर दिया करते थे। काफ़ी वसी तजुर्बा आपका भी क्रिकेट के अंदर है। आप समझते हैं कि नोमान साजिद, इनमें से किसी एक को अगर ऑस्ट्रेलिया के टूर पर आप ले जाएँ, क्योंकि ये जीनियल ऑफ स्पिनर भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, तो यहाँ एक फ़ायदा हो जाएगा आपको कि इनको भी चेक आप कर सकते हैं, क्योंकि होम कंडीशन वही बात आ जाएगी कि होम ग्राउंड पे हमने चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं और हमारी विकेटें जो हैं थोड़ी सी स्पिनर्स को सूट भी करती हैं। बिल्कुल, इन दोनों नहीं बल्कि जो भी और हमारे स्पिनर्स हैं उनको जरूर ले जाकर और उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्योंकि आपने जब आके इधर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलनी है तो आपको पता है कि हमारे विकेट्स जो है वो स्पिनर्स के लिए बड़ी यूजफुल होती हैं, बड़ी फ्रूटफुल किस्म की विकेट्स होती हैं। तो बिल्कुल आपको उनको चांस देना चाहिए और जिन भी बॉलर्स को आपने बाहर बिठाया हुआ है स्पिनर्स को, उनको यकीनन जरूरी है कि आप उनको उधर चांस दें। उसामा मीर के हवाले से क्या कहेंगे? किसके अलावा? उसामा मीर देखिए उसामा मीर जो है वो भी बड़ा अच्छा बॉलर है और वो उधर बिग बैश खेल चुका है। तो मुझे ये 2 बॉलर्स का पता है कि उसामा मीर, उस्मान कादिर और आपके हसनैन, ये उधर बिग बैश खेलते रहे, इनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। तो उसामा मीर के अलावा जो स्पिनर्स की आप बात कर रहे हैं, ये साजिद हो गया, नोमान है, फिर जाहिद महमूद भी अच्छे लेग स्पिनर हैं, वनडे खेल चुके हैं भी, यहाँ पर चैंपियंस वनडे कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसको भी आप चांस दें। चांस तो देखिए, अब आपके पास आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उधर इन सारे स्पिनर्स को आप जो है उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और उनको आजमा भी सकते हैं। तो इससे बिल्कुल आजमा सकते हैं। हारून नासिर साहब, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। हारून अस्सलाम वालेकुम, जी कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हारून, ज़्यादातर जो हमने देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिनर्स जो है ना वो हमेशा ज़्यादा कामयाब रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ने खुद ने भी लेग स्पिनर्स, अगर हम कैलरी ग्रिमिट से लेकर
और शेन वॉर्न तक लेके आए, तो ज़्यादातर जो है वो उन्होंने लेग स्पिनर्स तैयार किए हैं, क्योंकि उनकी पिच में जो है इतना परचेज लेग स्पिनर को मिलता है, हर स्पिनर को इतना नहीं मिलता। तो मैं समझता हूं कि जाहिद महमूद जैसा बॉलर जो है, अगर एक लेके जाते हैं, दो लेके जाते हैं, तो फिर उसमें गुंजाइश हो सकती है। तो जाहिद महमूद के चांसेस जो है अच्छे होने चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए कि वह वनडे में भी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। विकेट्स होती है ना, वो बड़ी बाउंसी विकेट है। एग्जैक्टली। आपने देखा अभी उनके पास एक बॉलर है सैम्पा, एडम सैम्पा, बिल्कुल, वो बड़ा सक्सेसफुल है, बिल्कुल, ठीक है, वनडे क्रिकेट में भी, T20 में। रीजन इसे भी यही है कि उस बॉलर को उधर की विकेट्स के ऊपर बाउंस मिलता है, ठीक है, और वो लेग स्पिनर है और उसकी गुगली बड़ी इफेक्टिव है। आपको अपने स्पिनर्स, ये उसामा मीर को जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि वो पहले खेल चुका है, उसको एक्सपीरियंस है, आप जाहिद महमूद को भी दें, यकीन बिल्कुल दें, ताकि आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि उसामा मीर या फिर जाहिद महमूद। फिर एक और स्पिनर्स के हवाले से जरूर बात करूंगा, काफी टूर तजुर्बा हासिल कर रहे हैं टीम के साथ रहकर, इब्रार के हवाले से क्या कहेंगे आप? किसकी बात कर रहे हैं? इब्रार अहमद। यार इब्रार को देखें, अब ये जो इस वक्त जो सिचुएशन जो अभी हमने पाकिस्तानी बॉलर से दिखाई है, मेरे ख्याल में अभी आप इस वक्त इब्रार को नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वजह ये उसकी मैंने आपको बताई है कि इब्रार की इफेक्टिवनेस की गुगली है। जब बैट्समैन किसी बॉलर की, लेग स्पिनर की गुगली को रीड कर ले ना, तो फिर वो बॉलर जो है वो इतना इफेक्टिव रहता नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आदिल रशीद को अभी तक रोहित शर्मा, विराट कोहली, आपके बाबर आजम, ये उसकी रीड नहीं कर पाते, उसकी बॉल पे आउट होते हैं हमेशा। ये लोग कितना स्कोर कर ले, 20 कर ले, 50 कर ले, 70, उसकी बॉल पे आउट होते हैं। तो इब्रार की अगर उन्होंने, और आपको पता है ना कि आजकल कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, लोग कितनी वीडियो देख देख के अपने आप को, अपनी सब मैनेजमेंट उनको प्रिपेयर करती है। तो इब्रार के अंदर मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जो है, जो हमारी परफॉर्मेंस इन बॉलर्स ने दी है, ये ठीक है, लेकिन ये कि आप उसको भी अगर चांस देना चाहें तो दें। लेकिन देखें इस वक्त जाहिद महमूद और ये जो आपके उसामा मीर है, ये इनकी बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा जो है ना, आपको नजर आएगा कि ये थोड़ा सा गेंद को बिल्कुल ब्रेक कराए। और यहाँ पर हारून नासिर साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी से ही बात कर लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, क्योंकि अब टेस्ट मैच आगाज हो रहा है, तीसरा कोई तब्दीली टीम में नहीं की गई है, इस टेस्ट मैच में आप समझते हैं कि हम फिर एक दफ़ा स्पिन ट्रैक पर जा रहे हैं और एडवांटेज लेंगे, या फिर हम, क्योंकि बहुत से माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये बैटिंग विकेट है और बैटिंग विकेट हो गई तो ऐसा लगता है कि मैच ड्रॉ की तरफ भी जा सकता है? मोइन भाई देखें, जिस तरीके से विकेट की कंडीशन है और जो पिंडी की विकेट का माजी है, आपको पता है वो तो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज है। लास्ट ओवर पे जब इंग्लैंड आया था तो उन्होंने 101 ओवर्स में 657 रन बना दिए थे यहाँ। तो अब देखें, हमने कोशिश तो की, हमारे जिस तरीके से कोचेज़ लगे हुए, स्टाफ लगा हुआ है, आकिब जावेद ख़ुद इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि किसी तरीके से टर्निंग ट्रैक बन जाए जो मुल्तान में था। लेकिन यह है कि पिंडी का हमेशा से बिहेवियर है, देखिए वो शुरू में तो बैटिंग विकेट होगी, और जब इंग्लैंड ने, आपको पता है कि एटकिंसन को दोबारा ऐड किया है फास्ट बॉलर को, और आपको पता है कि वो बेन स्टोक और ये जो है एटकिंसन है, ये आपके 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी इंग्लैंड की टीम। बिल्कुल, वो 3 स्पिनर्स के साथ ही जा रही है। उन्होंने भी देखे ना, आप विकेट रीड कर रहे हैं तो वो भी रीड कर रहे हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड ने विकेट रीड कर ली तो हो सकता है वो 2 स्पिनर्स के साथ जाए, क्योंकि एटकिंसन और बेन स्टोक जो है, मुझे ये लग रहा है इस विकेट पे ये पाकिस्तान को जो है ना, ये दोनों बॉलर टफ टाइम देने जाने। स्पिनर्स की तो बाद में बात आएगी, ये हो सकता है दूसरे तीसरे दिन कहीं जाकर इस विकेट पे ब्रेक होगी, बॉल बिल्कुल ब्रेक होगा। हारून नासिर साहब, तीसरे टेस्ट मैच खेला जाना है पिंडी में और बैटिंग विकेट है, कही जाती है पिंडी की विकेट है, लेकिन अब क्योंकि 3 स्पिनर पाकिस्तान के भी खेलते दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। क्या कहेंगे, तब्दीली ना करना, और फिर हम यही समझते हैं कि कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए थी और वही हुआ, तब्दीली टीम में कोई नहीं हुई। और लेकिन एक शायद आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक या साइम अय्यूब में से किसी को ड्रॉप कर आप हुरैरा को मौका दे देते तो थोड़ा सा बेहतर होता। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा कि इस वक्त जो है थर्ड टेस्ट, जो फाइनल टेस्ट है, डिसाइसिव टेस्ट है, उसमें हम एक नया एक्सपीरियंस जो है वो करें, नया तजुर्बा करें। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपको वही टीम खिलानी चाहिए। हाँ, अब्दुल्ला शफीक के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी बात कि वो सेंचुरी भी की हुई उससे पिछले टेस्ट में, पिछले नहीं उससे पहले टेस्ट में। आप उसको एकदम कैसे निकाल सकते हैं? उसने और शान ने, दोनों ने सेंचुरियां की हुई हैं।
आप उनको नहीं निकाल सकते। अब आप आ जाएं इधर कल के टेस्ट की बात देखें, इधर रियान अहमद को तीसरा स्पिनर डाल रहे हैं वो लोग, और वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर बड़ा नाम खिलाएंगे। इधर काफी जो है प्रेस के अंदर ये बातचीत हो रही है कि उसको उन्होंने ड्रॉप कर रहे हैं। वो लोग 3 स्पिनर से जाएंगे और तीसरा स्पिनर रियान अहमद है। रियान अहमद जो है बॉलर जो लड़ा बिल्का बहुत यंग है, ये बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग बॉलर है, इसकी गूगली थोड़ी सी इफेक्टिव है। अगेन उन तीनों बॉलरों में से अगर कोई थोड़ा बहुत किसी ने तंग किया हमारे बॉलरों को, हमारे बैट्समैन को, तो वो रियान ही हो सकता है, वो भी अगर हमारे बैट्समैन उसकी गोली को रीड ना कर पाए। बशीर को कैसा देखेंगे आप? बशीर ने तो पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है इंग्लैंड की जानिब से। नहीं, बशीर को मैं उस लेवल पे लेके आता ही नहीं जिस लेवल पे हमारा साजिद है। देखें, बशीर गेंद स्पिन कर रहा था, साजिद गेंद ब्रेक कर रहा था, ये बड़ा वाज़ेह फर्क है। स्पिन बॉल होनी और ब्रेक होनी बॉल, ब्रेक बड़ी शार्प ब्रेक कर रहा था, वो स्लो ब्रेक नहीं कर रहा था। तो ये दोनों बॉलरों में जो है ना बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आया आपको, हम सबको नजर आया कि वो स्पिन कर रहा है बॉल को, स्पिनर्स और ब्रेक जो लेग ब्रेक, ये जो आपकी ऑफ ब्रेक बॉलिंग है, ये बड़ी शार्प किस्म की बॉलिंग वो कर रहा है, ये बड़ा इफेक्टिव है। यानी कि आप मुतमईन नजर आ रहे हैं तीसरे टेस्ट में जो पाकिस्तान की हतमी 11 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, 3 स्पिनर्स के साथ मुकम्मल वही टीम खेली जिसने दूसरा टेस्ट मैच खेला। उम्मीद आप यही कर रहे हैं कि यही टीम जो खेलेगी यही परफॉर्मेंस देगी? मुझे तो यही लगता है, मुझे सिर्फ एक था कि शायद वो इस किसी एक बैट्समैन की जगह वो बाबर आजम को जगह दे दें। चलें, बाबर आजम को जगह दे दें या किसी बैटर्स की जगह, तो एक एडवांटेज हो जाता, उनकी भी फॉर्म बहाल हो जाती, क्योंकि इसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का टूर करना है, वहाँ वनडे मैचेस हैं, फिर जनूबी अफ्रीका जाना टेस्ट मैचेस के लिए, वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैचेस के लिए खेलना है, तो थोड़ा सा गैप ज़रूर आ गया है। इस वक्त हारून नासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। हारून नासिर साहब है, यहाँ पर क्या कहेंगे इकबाल साहब है, जिस तरह परफॉर्मेंस है और ये कह रहे हैं कि एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान मैनेजमेंट का कि टीम बरकरार रखी है तीसरे टेस्ट मैच में? बिल्कुल सही किया है, क्योंकि देखिए आप हमेशा जो है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, और जो टीम आपकी जो है ना वो भले इंडिविजुअल्स का उसमें इतना इफ़ेक्टिव रोल ना हो, लेकिन जब वो टीम जीत जाती है तो उसको जो है हमेशा बरकरार रखा जाता है, उसको चेंज नहीं किया जाता जब तक कि कोई ख़ास इंजरी ना हो। अगर आमिर जमाल इंजर्ड हैं तो फिर उनकी जगह पे कोई फास्ट बॉलर आ सकता है, वरना वही डिज़र्व करते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि टीम में जो है ना वो कंट्रीब्यूशन हर किसी का माना जाता है, क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं भी देता तो कम से कम वो टीम का हिस्सा होता है। और देखें ये जो गेम्स है ना, हॉकी है, क्रिकेट है या बेसबॉल है, ये टीम इवेंट्स हैं, तो इस वजह से आप जो है कोई भी खातिर खा चेंज नहीं लाते अनटिल अनलेस या तो बहुत ज़्यादा पिच में फ़र्क हो या फिर जो है आपका कोई इंजर्ड हो। तो मैं समझता हूँ ये विनिंग टीम के साथ ही जाएंगे, और ये दुनिया में हमेशा ऐसा ही रहा है। बिल्कुल, दुनिया में ऐसा ही रहा है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, अब है क्योंकि टीम की विनिंग कम्बिनेशन को छेड़ा नहीं गया है, लेकिन हमने देखा कि आमिर जमाल मुकम्मल फिट नहीं थे, और हम 12 अपने प्रोग्राम में ये भी कहते रहे कि आमिर जमाल की जगह अगर अमीर हमजा को खिला दिया जाता तो बेहतर रहता। इस टेस्ट मैच में भी अगर अमीर हमजा को मौका दिया जाता तो बेहतर था, या फिर आमिर जमाल को कंटिन्यू मौका मुकम्मल है वो फिट भी नहीं है? देखिए मोइन भाई, अगर देखें आमिर जमाल को आप पिछले टेस्ट में देख लें, वो मुकम्मल फिट नहीं था। यहाँ जो है एक चेंज तो ये बन रही थी कि मीर हमज़ा को आपको चाहिए था कि तजर्बे के लिहाज से जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में लंबी फार्मेट का प्लेयर है और बॉलिंग करता है 4 रोज़ा में भी, और डोमेस्टिक में बड़े बड़े मैचेस में उसने लंबे लंबे स्पेल कराए हुए हैं, तो वो डिज़र्व करता था। दूसरा, आपको इस विकेट पे जो है बैटिंग तगड़ी करनी होगी। आपके टॉप ऑर्डर ने अगर मोइन भाई इस विकेट पे स्कोर नहीं किया, जिस तरीके से शान और अब्दुल्ला शफीक है वो स्कोर नहीं कर पा रहे। लास्ट टेस्ट में भी आपको पता है कि कामरान गुलाम ने जो 100 किए और फिर साइम ने जो 77 रन्स किए, उनकी वजह से पहली इनिंग्स आपकी बन गई थी। और अगर इस टेस्ट में आप अगर टॉस हार जाते हैं और पहले इंग्लैंड ने बैटिंग कर ली, तो आपको इस टेस्ट में एहसास होगा कि आपको प्लेयर जो है अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरेरा को चांस देना चाहिए था, क्योंकि आपको बॉलिंग तो आपके पास पूरी है, दोनों स्पिनर्स हैं, तीनों स्पिनर्स हैं, लेकिन ये कि एक फास्ट रेगुलर बॉलर होना था आपके पास। मीर हमज़ा होता, आपको एडवांटेज होता। आप देख लीजिएगा कि इस विकेट पर अगर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली तो वो रन्स लगा देगा, और उसके बाद जो है हमारे बैट्समैनों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी स्विंग होगी एटकिंसन और आपको पता है जो बेन स्टोक है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में अगर टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया
तो ये आपके लिए जो है ना ये टेस्ट मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनल टेस्ट है। आपको कम से कम इस टेस्ट में 2 चेंजेस करनी थी। आमिर जमाल को चेंज करना था, अब्दुल्ला शफीक की जगह आपको हुरेरा को लेकर आना था। लेकिन ये है कि बोर्ड ने उन पर एतमाद किया, स्टाफ ने उन पर एतमाद किया कि उन्होंने पीछे 2 टेस्ट पहले 100 किए थे, उसी सेंचुरी की वजह से जो है उनको मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये है कि मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि इस विकेट पे हमको रन्स बनाना होंगे। अगर इंग्लैंड ने पहली बैटिंग करके बोर्ड पे रन्स लगा दिए तो आपको इस विकेट पे देखिएगा कि बैट्समैन जद्दोजहद करते हुए नज़र आएंगे। और इस विकेट में जो मैंने रीड की है, इसमें सिर्फ स्पिनर्स के लिए मदद नहीं है, यहाँ आपके फास्ट बॉलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद है। बाउंसी विकेट होगी शुरू दिन, पहले दिन जो है बॉल उठेगी, बाउंस भी होगी, और एटकिंसन जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी देखें टीम वही खेलने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी इकबाल भाई कह रहे थे कि भाई आमिर जमाल की सिर्फ चेंज बनती है, आमिर जमाल नहीं, आपको अपनी बैटिंग तगड़ी करनी चाहिए थी, आपको हुरैरा को इन करना चाहिए था। और देखिए टॉप ऑर्डर रन्स करेगी, मिडल ऑर्डर रन्स करेगी, तो नीचे टेल एंडर्स भी रन्स कर सकते हैं। ये सारा यही है कि इस विकेट को देखिए, कल जब मैच शुरू होगा, टॉस जो है इस टेस्ट में बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। जिस तरीके से तीसरा टेस्ट फाइनल हो गया, बिल्कुल तीसरा टेस्ट फाइनल हो गया है और इस पर ज़रूर बात होगी है। लेकिन एक और ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ गई हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात की टीम को शिकस्त दे दी है और बड़ी ज़बरदस्त मैच में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने 114 रन से, शाहनवाज दानी ने इस मैच में 5 विकेटें हासिल की हैं। फिर मोहम्मद हारिस के हवाले से थोड़ी बात करूँगा। कप्तान मोहम्मद हारिस ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है और 71 रन नॉट आउट स्कोर किए हैं। क्या कहेंगे इकबाल साहब इस पर? देखें, अच्छी बात है और खुशाइन बात है कि एज ए कैप्टन जो है उन्होंने 71 रन बनाए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और शाहनवाज दानी को भी मुबारक हो, उन्होंने 5 विकेटें ली हैं। लेकिन ये कि हमें जो है टफ़ टीमों के ख़िलाफ़ देखना पड़ेगा हारिस को कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और यही चीज़ हम शाहनवाज दानी के लिए भी कहेंगे कि जो टफ़ टीमें आएंगी उनके मुकाबले में क्या परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, ये जो UAE की जो टीम थी डेफिनेटली वो एक कमज़ोर टीमों में आती है और हमने भरपूर तरीके से उसमें इन्होंने प्रैक्टिस कर ली है। अब जो मजबूत टीमें आएंगी उनके खिलाफ जो है इनको बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल परफॉर्म करना पड़ेगा। और अभी हम थोड़ी देर पहले शाहनवाज दानी के हवाले से बात कर रहे थे, पंजा आउट किया है उन्होंने। और अभी कुछ देर कबल ही जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे थे कि शाहनवाज दानी को ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए मौका मिलना चाहिए और इसी पर मैं मजीद कंटिन्यू करूँगा। जावेद साहब आपकी बात साबित हो गई और 5 विकेटें ले ली हैं शाहनवाज दानी। मैच में कामयाबी में बड़ा अहम रोल है, 114 रन से मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ कामयाबी हासिल की। क्या कहेंगे पाकिस्तान की शाहीन की टीम की परफॉर्मेंस से? और अब पाकिस्तान की टीम इमर्जिंग एशिया कप के लिए फाइनल में, सेमीफाइनल में भी पहुंच गई है। जी मोहन भाई, बहुत अच्छा साइन है। जिस तरीके से हम कह रहे थे कि शाहनवाज दानी देखे वो कंटिन्यू परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है और डोमेस्टिक का प्लेयर है, ग्रास रूट लेवल से आया हुआ प्लेयर है। लेकिन ये है कि शाहनवाज दानी को जो चांस मिलने चाहिए थे, जब मिलने चाहिए थे उस टाइम पे नहीं मिले। आज भी देखे उन्होंने आउटस्टैंडिंग की और बॉलिंग की है, 5 आउट किए हैं। और हमारी इमर्जिंग जो टीम है, अब जैसे आज हारिस ने स्कोर किए तो हारिस पे रन्स ड्यू थे, क्योंकि पहले जो 2 मैच खेले थे बिल्कुल बैट शॉट खेली थी जिस पे वो आउट हुए थे, अपनी बेल्स नहीं बचा सके थे। इंडिया के ख़िलाफ़ भी यही हुआ और ओमान के ख़िलाफ़ भी यही हुआ। तो अब ये है कि जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया और इतने बड़े मार्जिन से UAE की टीम को शिकस्त दी है और सेमीफाइनल में भी रसाई हासिल कर ली है, तो शाहनवाज दानी का असल इम्तिहान जो आगे आने वाले मैचेस है, जैसे इकबाल भाई कह रहे थे, वहाँ से शुरू होगा। और हारिस की इस इनिंग्स को आप छोड़ दें, क्योंकि आगे वाले मैचेस में जो टफ मैचेस हैं वहाँ हारिस को चाहिए कि एक अच्छी इनिंग्स खेल कर दे, क्योंकि आप पे पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निगाहें हैं और आप जिस तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं, तो लीडर वही होता है जो अपनी परफॉर्मेंस भी दे और टीम को भी साथ लेकर चले। और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के साथ ही हमारा फाइनल होगा इसमें। और इंशाल्लाह जिस तरीके से हमने राउंड मैचेस में इंडिया से क्लोज आकर आए, हमारा इंडिया के खिलाफ देख रहे हैं कि फाइनल में तवक्को कर रहे हैं कि जावेद साहब के इंडिया के खिलाफ हमारा फाइनल हो। अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की शाहीन की जारी है और मोहम्मद हारिस नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हैं और यहाँ भी आज 71 नॉट आउट स्कोर किए हैं। पाकिस्तान में एक जगह बनती भी दिखाई दे रही है वनडे के अंदर नंबर 6 पोजीशन के लिए। तो मोहम्मद हारिस को किस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बैटिंग के लिहाज से मोहम्मद हारिस भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? देखें, ये फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से कबल वक्त है कि आप जो है एकदम उसको हारिस को इतना वो कर दें। लेकिन ये कि अगर आपके पास जगह बनती है
और वाकई कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसको आप मौका दे सकते हैं, लेकिन ये कि इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी होगी हारिस को, ताकि जो है वो अपनी जो है जगह बना सकें। और चूँकि देखें, मैं आपको एक बात बता दूं कि टीम के अंदर जो भी स्पॉट होता है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, और अगर कोई भी खिलाड़ी जो है चाहता है या डिज़ायर रखता है या एम्बिशियस है कि मैं उस स्लॉट पे खेलूं, तो उसको जो है वैल्यू एडिड खिलाड़ी बनना पड़ता है। और क्या हारिस ने अपनी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या वैल्यू एडिड की है कि उसको मौका मिले? तो ठीक है, मतलब है कि आगे चल के अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है और कंटिन्यूस देता है तो फिर तो आप उसको मौका दे सकते हैं, वरना ये कि एक आधी अगर इनिंग उसने खेल ली है तो फिर मैं नहीं समझता कि आप जो है एक बैलेंस को आउट कर दें। आप समझते हैं बैलेंस को आउट करता दिखाई देगा? चलें, यहाँ तो हारिस की बात हो गई, दीगर और क्रिकेटर्स के हवाले से भी बात करते हैं। मैं खासकर इस वक्त शाहनवाज धानी के हवाले से ज़रूर और भी कंटिन्यू करना चाहूँगा जावेद इकबाल भट्टी से। मुसलसल चैंपियंस वनडे कप के अंदर भी परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस, टीम के साथ भी मुंसलिक रहे। आप समझते हैं उन्हें रेगुलर मौका नहीं मिला है उन्हें, और अगर वो रेगुलर मौका मिला है तो पाकिस्तान शाहीन की तरफ से मिलता दिखाई दिया, जहाँ वो परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो टीम का हिस्सा नहीं बन पा रहे। क्या वजह है? कोई आप समझते हैं कि उनकी सिंसियरिटी नहीं है, या तो फिर टीम में आते तो शायद इस वजह से थोड़े से हंसी मजाक करने वाले प्लेयर्स हैं? हमन भाई, ये तो उनके क्रेडिट पे है कि वो ज़्यादा ये है कि सिंसियर नहीं होते। आपको पता है क्रिकेट जो आपकी जॉब है, आप अगर उस टूर में या उस टीम के साथ हैं तो आपको सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, आने वाले मैचेस पे फोकस करना चाहिए, आपको जो बैट्समैन हैं उनकी खामियों पे फोकस करना चाहिए, आपको ग्राउंड में रहकर ग्राउंड को इज्जत देनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी जो वीडियोज़ आ जाती हैं या क्लिप्स आ जाती हैं, उसका भी शाहनवाज दहानी पे असर पड़ा है। ये हम भी तस्लीम कर रहे हैं और आपको भी तस्लीम करना होगा कि इन चीज़ों की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि शाहनवाज दहानी तो अब तक जो है कई टेस्ट खेल चुका होता, लेकिन ये कि वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए, जब हमारा वो पीक पे लड़का बॉलिंग कर रहा है या बैट्समैन पीक पर होता है, हमें चाहिए उसी टाइम उसे चांस दें। देखें, आपने कामरान गुलाम को जब चांस नहीं दिया, 4 साल से वो वेटिंग लिस्ट में था। जब पाकिस्तान कप हो रहा था तो जब इंग्लैंड के खिलाफ ऐलान हुआ था टीम का, तो उसमें कामरान गुलाम का नाम नहीं था, और उसके बाद कामरान गुलाम ने चैंपियन कप में 2 इनिंग्स खेली, उसमें उससे रन ही नहीं हुए। चले, उम्दा परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो इसमें मजीद, और क्योंकि पीसीबी रीजनल इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट भी जारी, अब सेमीफाइनल के मराइल में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर उस्मान खान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है। दाऊद स्पोर्ट्स के खिलाफ उनका मैच था, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी कर रहे थे उस्मान खान, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त 124 रन की बारी के लिए। उस्मान खान एक ऐसा प्लेयर जिसने चैंपियंस वनडे कप में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर और साथ साथ जो अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट प्रेसिडेंट कप हुआ, वहाँ भी उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है। एक फिर जो क्लब क्रिकेट हो रही है यहाँ पर भी उन्होंने अब सेंचुरी स्कोर कर दी। तो उस्मान खान, क्योंकि T20 तो खेल चुके हैं उस्मान खान, वनडे के लिए आप क्या देखते हैं कि उस्मान खान की भी जगह बन रही है? मोइन भाई, जिस तरीके से उस्मान खान, आपको पता है हम कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल कि ये प्लेयर जो यूएई में खेल रहा था, लेकिन उसने यहाँ भी प्रूव किया जिस तरीके से उसने पाकिस्तान चैंपियन वनडे कप में परफॉर्मेंस दी, फिर आपको पता लीग में परफॉर्मेंस दी, और अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की तरफ दाऊद के खिलाफ 124 रन किए, 2-3 सैकड़े कर चुका। देखें, वो अपने आप को जो है बिल्कुल उस मकाम पर ले आया है कि अब आपको वनडे में भी उस्मान खान को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है। अगर आप देखें वो परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है, और आज भी देख ले उसने 124 रन किए, तो जो परफॉर्मेंस कर रहा है प्लेयर, तो आपको ऐसा करंट प्लेयर जो है उसे आपको इन टूर्स में लेकर जाना चाहिए। आप सिर्फ ना कि उसको सिर्फ T20 तक महदूद कर दें। उस लड़के में इतना पोटेंशियल है कि वो वनडे क्रिकेट में भी 100 कर रहा है, 3 रोज़ा में भी 100 कर रहा है, पाकिस्तान कप में भी कर रहा है। तो कम अज़ कम यह है कि उसकी सलाहियतों का अगर हमने एतराफ़ अब नहीं करना तो कब करेंगे, जब वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा। कौन नौजवान खिलाड़ी के हवाले से बात करें, इसी मैच में 69 रन की बारी खेलने में कामयाब हुए पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की जानिब से ख्वाजा नाफे, जिसने सिंध प्रीमियर लीग में बड़ी ज़बरदस्त है अपनी धाक बैठाई और सिलेक्टर्स को अपनी जानिब महफूज कराई। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हैं। ख्वाजा नाफे के हवाले से जावेद साहब क्या कहेंगे आप?
मोइन भाई, जिस तरीके से ख्वाजा नाफे कहते ना, आया और छा गया। उसने पहली इनिंग जो PSL में खेली थी, आया और छा गया, लेकिन उसके बाद जो है उनकी जो आपको पता है स्किल्स और टेक्निक जो है उस पर बॉलर्स ने वर्क कर लिया। उसके बाद ख्वाजा नाफे का पता नहीं चला क्योंकि वो गुमनाम हो गया। अब आज जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी उसने साइन कर लिया है, क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, क्रिकेट तो अच्छी खेल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक में उसका कहीं नाम नहीं आ रहा था, कहीं उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी जब से PSL हुआ है। क्योंकि देखिए एक इनिंग्स की बदौलत जो है या आप सोशल मीडिया की बदौलत जो है अब नहीं खेल सकते, आपको अपनी परफॉर्मेंस में बड़ी अच्छी बात कही, सोशल मीडिया के थ्रू आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। और ख्वाजा नाफे सोशल मीडिया में बड़े पॉपुलर हुए इस हिंद प्रीमियर लीग से और सिलेक्टर्स की निगाहें वहां तक पहुंची। और लेकिन जाहिद साहब भी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिस तरह भी क्लब क्रिकेट में 69 रन की बारी खेली, ऐसे ही वो 2-4 इनिंग खेलते रहे और अच्छी परफॉर्मेंस रही तो यकीनन ख्वाजा नाफे एक दफा एक उफक पर जो है उभरता हुआ सितारा पाकिस्तान के लिए जरूर नजर आएगा। साथ साथ क्योंकि उस्मान खान की उम्दा परफॉर्मेंस जारी है और जहां पर हम देखें तो उन्होंने चैंपियंस वनडे कप में भी सेंचुरी स्कोर की, प्रेसिडेंट कप के अंदर भी वो डबल सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, क्लब क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने अब सेंचुरी स्कोर कर दी, तो कंटिन्यू वो रन कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टूर जो वनडे खेलना जाना है पाकिस्तान ने, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलना है पाकिस्तान को, बड़े मजबूत उम्मीदवार इस वनडे के लिए नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। तो साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसके साथ है इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।